नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज। सिरोही की भाजपा में लगातार भूचाल देखने को मिल रहा है, जहां अपने आप को भाजपा के कद्दावर नेता बताने वाले तेजराज सोलंकी अपने ही भाजपा के राज्य मंत्री और सिरोही के विधायक ओटाराम देवासी पर लगातार आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं तेजराज सोलंकी ने यह भी दावा किया है कि अपने माली समाज का जो है उनको पूरा समर्थन मिल रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर और इंटरव्यूज में देखने को मिल रहा है कि मामला जो है राजनीति स्तर से लगाकर सामाजिक स्तर तक बनता जा रहा है। मामला क्या है, इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ में माली समाज के समाज सेवी और विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष शंकर माली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद। क्या मामला है सर, बताइए। मैं सबसे पहले तो हमारे समाज के सभी भाइयों के सामने वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और हमारे गुरु लिंगविदास जी को नमन करता हूँ। बहुत दुख हो रहा है कि समाज को सोशल मीडिया के माध्यम से एक तरह से चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया है। बार बार फालतू की बातें उसके ऊपर चल रही है। किसी भी समाज में अगर समाज की बात होती है तो जाजम पे बैठ के की जाती है और वहां बैठ के परिवार की बात परिवार में होनी चाहिए। अभी जैसे आपने एक मामला बताया कि भाई भाजपा के अंदर भूचाल चल रहा है, तो हमारे समाज के एक व्यक्ति द्वारा, तेजराज जी द्वारा, जो सोशल मीडिया पे बार बार नए नए वीडियो डाल करके, जहां तक मैं जानता हूँ तेजराज जी मद्रास में रहते हैं, यहाँ वो 5 साल के अंदर कुछ समय के लिए आते हैं और जो परिस्थितियां बना के जाते हैं, आप वहां बैठे बैठे यहाँ की परिस्थितियों को नहीं जान रहे हो और बार बार आप चेंजेस करते हो और वीडियो डाल रहे हो और ऐसा कर रहे हो, तो ये समाज के हित में नहीं है। तेजराज सोलंकी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में यह भी कहा है कि उन्होंने जब राम जरोका के मामले में कहा तो उनके ऊपर राज्य मंत्री ने मुकदमा करवाया। इस बात में कितनी सत्यता आप देखते हैं? जहां तक मेरी जानकारी है कि राज्य मंत्री ओटाराम जी देवासी द्वारा कोई मुकदमा तेजराज जी के खिलाफ में दर्ज नहीं कराया है। एक व्यक्ति द्वारा उनके समाज, रेबारी समाज के किसी व्यक्ति द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और राम मंदिर जो यहाँ पे है, राम जरोका, अगर उसके खिलाफ तेजराज जी के बोलने के कारण मुकदमा आगे दर्ज हुआ होता तो मैं समझता हूं कि ये बात तो मैंने भी की है। मैंने खुद में विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष होने के कारण मैंने एक बाइट निकाल के ये कहा था कि राम जरोका की भूमि किसी भी सूरत में राम जरोका की ही रहनी चाहिए, क्योंकि 2002 के अंदर इसके पट्टे बन करके और राम जरोका के महंत के पक्ष में हो गए थे। तो आज ये नया विवाद तो हमारे लिए था ही नहीं। तो तेजराज जी अगर ये कहते हैं तो मैं इसको किसी रूप में मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अगर वैसा होता तो मुकदमा मेरे खिलाफ में भी दर्ज होता। तो ओटाराम जी द्वारा कोई भी मुकदमा या ओटाराम जी के किसी भी व्यक्ति द्वारा कि तेजराज जी के खिलाफ में राम जन ये मंदिर के मुद्दे को लेकर के कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। मुकदमा दर्ज हुआ है उनके द्वारा जो घृणित शब्द है, जो निंदनीय है, जो उन्होंने गादी के रूप में धर्मगुरु के बारे में जो टिप्पणियां की है, उन शब्दों के विरुद्ध में मुकदमा दर्ज हुआ है। बाकी किसी भी प्रकार से उनके विरुद्ध में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। क्या आपके समाज या समाज की संस्था के द्वारा कोई निंदा प्रस्ताव लिया गया है क्या? मैं भी वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य हूँ, पहले उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। तो हम लोग वहाँ सब सोसाइटी के किसी कार्यक्रम को लेकर के यहाँ बैठे थे, पर सोसाइटी के अंदर इस प्रकार की बातें आई क्योंकि समय समय पर हमें उनका सपोर्ट मिलता है। तो आज जो ये परिस्थिति बनी है और वो जो इस प्रकार के घटित शब्दों का उपयोग करते हैं, ऐसे शब्द जिसके लिए न तो कोई बाप अपने बेटे को अनुमति देगा और न समाज कोई अपने व्यक्ति को अनुमति देगा। कोई भी समाज, मैं जहां तक मेरी जानकारी है या मेरी समझ है, तो कोई भी समाज अपने किसी भी व्यक्ति को घृणित शब्दों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। समाज हमारा माई बाप है। लेकिन इस प्रकार तो वेलफेयर सोसाइटी की ये बात आई तो हमको लगा कि भाई अपने समाज को, किसी भी प्रकार के अपने समाज के नेताओं को या अपने समाज के कार्यकर्ताओं को, जो समाज काफी लंबे समय से इसमें और उनके आगे बढ़ने का भविष्य तय होता है, तो ऐसे लोगों को नुकसान नहीं हो, ऐसी समझ करके बहुत सारे लोग बैठे हुए थे
और उन लोगों ने मिल करके तय किया कि भाई हम किसी का नाम नहीं लेंगे। तो हमने तेजराज जी के खिलाफ में किसी भी प्रकार का नाम नहीं लिया। उनके एक तथाकथित माली समाज के व्यक्ति द्वारा, मतलब राज्य मंत्री ओटाराम जी देवासी राज्य मंत्री की हैसियत से नहीं, एक बोपा जी होने के कारण या धर्मगुरु होने के कारण, गादी के खिलाफ बोले गए शब्दों के कारण हमने निंदा प्रस्ताव लिया था। उस पे सोसाइटी कभी मना नहीं करती, आज भी हम कायम है। हम भी वहीं थे तो हमने किया है, इस निंदा प्रस्ताव लिया तो लिया है, इसके लिए हम मना नहीं करते। लेकिन वो उन शब्दों के खिलाफ में तय था। हम तेजराज जी के खिलाफ में न तो पहले थे, न आज है, न भविष्य में भी रहेंगे। तेजराज जी को मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप उन घृणित शब्दों को वापस लीजिए। पूरा समाज आपके साथ खड़ा है, कहीं दिक्कत नहीं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन समाज के अंदर हम ये निवेदन कर सकते हैं कि समाज आपका समर्थन करेगा। लेकिन इसका कारण ये है कि आप मद्रास से आते हो, उतरते हो और काम करके और उसके बाद में फुर्र से चले जाते हो, और उसका परिणाम ये होता है कि आप समाज के अंदर पकड़ नहीं रखते। इस कारण से माली समाज वेलफेयर सोसाइटी ने यह प्रस्ताव लिया था। तेजराज के खिलाफ में किसी भी प्रकार से प्रस्ताव नहीं लिया। जहां तेजराज सोलंकी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बताते हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में इन्होंने ओटाराम जी के पक्ष में लोगों से वोट भी मांगे। आज ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि वो उनके ही विरोध में जाकर उतर रहे हैं? देखिए, मैं भी 58 साल से 9 साल की उम्र से मैं राजनीति के अंदर काम कर रहा हूं, और जहां तक मेरी जानकारी है कि एक मैच्योर व्यक्ति जो पार्टी के प्रति समर्पित है और पार्टी को अपना माँ बाप समझता है, अपनी माँ समझता है। कई बार आपने नरेंद्र मोदी को सुना होगा, तो जो पार्टी को अपनी माँ समझता है, कोई वो व्यक्तिगत किसी भी कार्य के लिए पार्टी से अपनी बात नहीं करता। यहां पर तेजराज जी ने इतना जोर शोर से प्रचार प्रसार किया ओटाराम जी के पक्ष में। इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, उनका वीडियो देखिए। वो ये कह रहे हैं कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को मैं 3 साल से जानता हूं और 3 साल से मैं इनके साथ काम कर रहा हूं। वो एक ऐसा मोर है जो सीजन आने पर नाचता है और पैसा देख करके ऐसे भ्रष्ट बन जाता है, चोरी करता है, और मोर नहीं, वो चोर है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। वो कहता है कि 500 के नोट उस गादी के ऊपर थाली में रखता है और 10 के नोट नीचे डालता है। इस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग करके और ओटाराम जी का आज विरोध कर रहे हैं। तो जो पहली बात चली कि ओटाराम जी का विरोध उन्होंने आज क्यों किया, तो जब कभी भी मान लो आप काम करते हो किसी के पक्ष में और आपका व्यक्तिगत कोई काम नहीं होता है, तो आप अगर मैच्योरिटी होती तो आप आपस में बैठ करके बातचीत करते, फोन पे भी नहीं, आप साथ में आपस में बैठ करके बात करते कि भाई साहब क्या है या क्या नहीं है। अगर फिर भी मामला नहीं निपटता है तो 2 मैच्योर लोगों को साथ में बिठा के बात करते। लेकिन आपने सीधा ही सोशल मीडिया पे हाईलाइट करना चालू कर दिया, वो उचित नहीं है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ में अगर आपका कोई व्यक्तिगत मसला है तो बैठ के बात करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको राजनीति के अंदर हर व्यक्ति हर राजनेता का विरोध करता है, आज हम देखते होंगे बड़ी पदवी पे भी लोग विरोध एक दूसरे का करते हैं, लेकिन घृणित शब्दों का उपयोग नहीं करते। तो मेरा तो ये मानना है और निवेदन है कि आप घृणित शब्दों का उपयोग मत करो। आपको छूट है, राजनीति के अंदर विरोध तो होता है और होने भी चाहिए। शंकर जी, कल यानी कि 3 फरवरी को माली समाज की कोई एक बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक को कौन आयोजित कर रहा है और इस बैठक में किन किन लोगों को जो है आमंत्रित किया जा रहा है? माली समाज जो हमारी सेवा संस्थान 14 परगनों की जो बैठक है, वो मुझे लगता है कि 10 दिन पहले ही हो रखी थी, और वो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहां हमारे समाज सुधार की भी बात होती है और वहां छात्रावास चलता है तो आए वे के ब्यौरे भी प्रस्तुत किए जाते हैं, और कोई नवीन बात होती है तो वहां पे निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए जहां तक मैं समझता हूं कि किसी भी रूप में कुछ नए निर्णय लेने के लिए ऐसा कुछ करने की, माली समाज को अलग से इकट्ठा करने की आवश्यकता, 14 परगनों को इकट्ठा करने की आवश्यकता तो नहीं होती है। लेकिन एक व्यक्ति द्वारा अब इसमें भी भ्रम में डालने की बात चल रही है। उनके तेजराज जी के पिताजी तो घूम घूम करके और कह रहे हैं कि मेरे बच्चे के साथ में समाज ने ऐसा निर्णय लिया है, इसलिए मैं समाज इकट्ठा कर रहा हूं। और तेजराज जी पहले तो ऐसा कहते थे कि भाई माली समाज वेलफेयर सोसाइटी ने मेरे खिलाफ में निर्णय लिया, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं।
लेकिन अब वो ये कहने लग गए हैं कि आगे वाले लोग डर गए हैं और हम जो समाज को इकट्ठा कर रहे हैं तो समाज के कुछ अच्छे निर्णय लेने के लिए, समाज की एकता के लिए करना चाहते हैं। अरे भाई, अगर समाज की एकता और समाज की उस बात है तो उसमें तुम्हारे पिताजी भी थे, आपको पहले से पता था कि 14 परगने इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपको उस दिन आकर के बात करनी चाहिए थी। आपके मन में जो भी विषय समाज को आगे बढ़ाने के लिए थे वो रखने चाहिए थे, लेकिन वहां पर आप जो मुद्दा रखना चाहते थे उस मुद्दे के कारण से आपने समाज को वहां विफल कर दिया। तो आज जो इकट्ठा हो रहा है वो तेजराज जी के पिताजी द्वारा पूरे समाज 14 परगनों में घूम करके उनके द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक समाज का एक व्यक्ति अगर समाज को इकट्ठा कर रहा है और कुछ अच्छी बातों के लिए करना चाहता है तो हम सब समर्थन करते हैं, सबको आना चाहिए, बहुत बढ़िया है। और मैं तो निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में सभी पधारें। शंकर जी, हाल ही में तेजराज सोलंकी ने एक वीडियो के माध्यम से ये भी बताया है कि उनके खिलाफ में जो है एक निंदा प्रस्ताव जो लिया है वो किन्हीं 3 लोगों ने जो है लिया है, या जो है वो निंदा प्रस्ताव किसने लिया है? नहीं, मैं इसमें स्पष्ट कर चुका हूं कि ये माली समाज वेलफेयर सोसाइटी की एक बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर पूरा सब विचार विमर्श करने के बाद में ये निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो सकते हैं। अभी सोशल मीडिया पे मैं भी देख रहा हूँ कि उसमें टारगेट करके 3 व्यक्तियों को चोर और इस प्रकार की बातें कही जा रही है। 3 व्यक्ति चोर हैं, 3 व्यक्ति ऐसे हैं। तो पहले तो ये विषय है कि समाज की कोई बात सोशल मीडिया पे ला करके समाज को चौराहे पे नहीं लाना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि समाज की बात समाज की जाजम पे करनी चाहिए, वही उपयोगी रहती है। लेकिन अगर वो 3 लोगों को टारगेट करते हैं तो उनको ये भी बताना चाहिए कि आखिर वो 3 चोर कौन है और उनका नाम उनको स्पष्ट करना चाहिए। ये थे शंकर माली, जिन्होंने हाल ही में जो सोशल मीडिया पर और सिरोही में जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है तेजराज सोलंकी वर्सेज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, उनको लेकर जो है सामाजिक, राजनीतिक और सभी स्तर से जो है अपना जो है व्यक्तित्व रखा है। कैमरा सहयोगी के साथ मैं राहुल रावल, देवनगरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।